जोहार। जर्मन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। डुमरी का उपचुनाव होने वाला है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी के उम्मीदवार यशोदा देवी मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले आईएनडीआई ने इस चुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बेबी देवी को उतारा है। इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले आम चुनाव के वार्म अप के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा यह चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए उसके नेताओं की सक्रियता इसमें उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि उसके उम्मीदवार के होने की स्थिति में होती। लेकिन झारखंड बीजेपी की बात करें तो दो बड़े नेता हैं यहाँ। दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर बाबूलाल मरांडी की है और दूसरी तस्वीर रघुवर दास की। आप देखिए इन तस्वीरों को। बाबूलाल मरांडी की ये तस्वीर संकल्प यात्रा की है। अपने स्वभाव के अनुकूल बाबूलाल मरांडी जगह जगह घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में टोन सेट कर रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, तो रघुवर दास के समय की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी कर रहे हैं। और रघुवर दास क्या कर रहे हैं? वे आज अपने इलाके में जलाभिषेक यात्रा करा रहे थे। तस्वीर में रघुवर दास के बगल में खड़ी इस महिला को गौर से देख लीजिए। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इस तस्वीर में खास बात क्या है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि पूजा पाठ करना अच्छी बात है। आज सावन की सोमवारी भी थी। भोले बाबा का जलाभिषेक करना चाहिए, भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। लेकिन रघुवर दास जी की गतिविधियों को आप गौर से देखेंगे, उन पर नजर रखेंगे, तो आप पाएंगे कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते। उन कुछ रूटीन कार्यक्रमों को छोड़ दें जहां वे मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता के रूप में बनकर जाते हैं, तो रघुवर दास से जमशेदपुर पूर्वी का मोह नहीं छूटता है। अब आप इसे मोह भी कह सकते हैं और इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं। तो झारखंड भाजपा का यह सबसे बड़ा नेता, जिसका कद और जिसका ग्राफ भाजपा की हर अगली सरकार में लगातार बढ़ता रहा और जिसने 2014 में अर्जुन मुंडा की मेहनत की फसल मुख्यमंत्री बनकर काटी, लेकिन आखिर में जब उसके हाथ सरकार और पार्टी दोनों की कमान थी, उसने 2019 में भाजपा को तकरीबन हाफ कर दिया और सत्ता से पूरी तरह साफ कर दिया। फिलहाल रघुवर दास जी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। वे भाजपा के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल पूरे हनक के साथ सरकार चलाई। और आज की तारीख की बात करें तो झारखंड बीजेपी के पास सिर्फ दो ही बड़े नेता हैं, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने 14 साल भाजपा विरोध की राजनीति की और इसलिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाता है। भाजपा अध्यक्ष रहते जब वे बोलते हैं हेमंत सोरेन सरकार पर या आईएनडीआईए पर, तो उनको कुतुब मीनार वाला बयान याद दिलाया जाता है। भाजपा रघुवर दास और मोदी के बारे में उन्होंने जो कहा था, उसकी पेपर कटिंग और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगाकर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। इसके बावजूद बाबूलाल मरांडी डटे हैं, यात्रा पर निकले हैं, गांव की धूल फांक रहे हैं, धूप बरसात में सभाएं कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को झारखंड का दास बताने वाले बीजेपी के ब्लू आइड बॉय, अमित शाह के लाडले कहे जाने वाले रघुवर दास झारखंड में बीजेपी की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं? जाहिर तौर पर तो फिलहाल कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी झारखंड बीजेपी की बात। लेकिन आखिर में रघुवर दास जी की इस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देख लेते हैं। मैंने रघुवर दास जी के बगल में खड़ी इस महिला की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था। अब इसके बारे में कहानी बता देता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। रघुवर दास एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमे के सिलसिले में चाईबासा सर्किट हाउस में रुके थे। तब जमशेदपुर में जिला परिषद के चुनाव हो चुके थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह की सीट
महिला के लिए आरक्षित हो गई थी, लेकिन इसके काफी पहले ही राजकुमार सिंह ने घोषणा कर दी थी कि वे 2 टर्म यहां से जीत चुके हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे वे पद से चिपक कर रहने वाले नेता की छवि नहीं बनाना चाहता, इसलिए न तो वे खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के चुनाव में खड़ा होगा। और इसके बाद जब यह महिला आरक्षित सीट हो गई, तब उन्होंने अपने क्षेत्र की एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला कुसुम पूर्ति को चुनाव में उतारा और अपने दम पर जिताया, क्योंकि वे बहुत लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में। और तब रघुवर दास के करीबी कहे जाने वाले भाजपाइयों ने राजकुमार सिंह की बड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने सामान्य सीट से एक आदिवासी को खड़ा कर दिया। चुनाव में इन भाजपाइयों ने कुसुम पूर्ति का खुला विरोध किया था और चुनाव जीतने के बाद जब कुसुम पूर्ति जिला परिषद अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रही थी, तो बीजेपी के लोग बताते हैं कि चाईबासा के सर्किट हाउस में उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने कुसुम पूर्ति के बारे में कहा था कि उसको किसी हाल में अध्यक्ष नहीं बनने देना है। एक भाजपा का कार्यकर्ता जो उस दिन चाईबासा में वहीं पर मौजूद था, उसने बताया था कि कुसुम पूर्ति के ईसाई होने के कारण उन्होंने ऐसी बात कही थी और उन्होंने काफी और भी बहुत सारी बातें कही थी। तो आज अपनी जलाभिषेक यात्रा में उसी ईसाई आदिवासी कुसुम पूर्ति को अपने बगल में खड़ा करके रघुवर दास जी आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनकी नजर में तब ईसाई रही कुसुम पूर्ति अब हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली आदिवासी बन चुकी है? और वही आदिवासी जिसकी सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करके भारतीय जनता पार्टी झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का अगला चुनाव लड़ने वाली है। वाह, राजनीति इसी का नाम है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।